दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज अगर आपने स्नातक कर रखा है तो चलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत बेहतरीन अवसर है। अगर आप बिहार के विद्यालयों में बनना चाहते हैं निरीक्षक पदाधिकारी तो चलिए, अगर आपने स्नातक कर लिया है और आपका उम्र 21 वर्ष हो गया है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। फिर ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और चलिए शुरुआत करते हैं, और अगर आपके मन में होगा कि बने तो ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी। और ऐसे तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि इस ऐसे पदों पर आवेदन हर वो विद्यार्थी को करना चाहिए, परीक्षार्थी को करना चाहिए जो पदाधिकारी होने का सपना मन में संजोए हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का पद के लिए बहाली, जानते हैं इस तरह का पद जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो जब आपकी उम्र में हम लोग थे तो बहुत आता ही नहीं था। वो उस समय बाप रे 90 का दशक था, तो 90 के बाद ही मान के चलिए कि 2000 के आसपास से फिर हम आवेदन करने लगे थे। 90 से पहले तो आवेदन नहीं हो रहा था मेरा। 2000 के बाद 2000 के आसपास जो था ना, कहिए 95 से लेकर के 2000 से 95 से हम आवेदन शुरू कर दिए थे करना। तो ऐसे उसके पहले तो एज नहीं था, तब आवेदन आता ही नहीं था, ऐसी वैकेंसियाँ नहीं आती थी। किसी से उस दौर के लोगों से पूछ लीजिएगा। खैर छोड़िए, तो देखिए ये बहुत बेहतर अवसर है, ठीक है। कुल पदों की संख्या है 935। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में पदाधिकारी बने, अपने क्षेत्र में पदाधिकारी बने, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर अवसर है। इसमें पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, सारा कुछ है इसमें। बिहार बीपीएससी एडीईओ वैकेंसी 2025, कुल पदों की संख्या है 935, ठीक है। आवेदन जो है वो 27/8/2025 से 29/9/2025 तक होगा, ठीक है। योग्यता है स्नातक। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से, कॉमर्स से हैं, कोई बात नहीं, आपको स्नातक होना चाहिए। आयु 21 से लेकर के 37 वर्ष है, और जनरल IWS को। और अगर आप BC हैं, OBC हैं तो आपको 40 वर्ष, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 42 वर्ष होगा, ठीक है। आवेदन शुल्क, और विकलांग भी है तो 42 वर्ष। और कोई भी महिला है SC ST का है 42 वर्ष, और जनरल EWS BC OBC और EBC महिलाओं को है 40 वर्ष तक। आवेदन शुल्क है 100 रुपया। आवेदन कौन कर सकता है? महिला और पुरुष और PH, जी हाँ, शारीरिक रूप से जो सक्षम है वो भी आवेदन कर सकते हैं, कारण कि इसमें गाड़ी से ही सभी जगह जाना है, तो इसमें विकलांग लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए कोटि की बात कर लेते हैं, किस कोटि में कितना सीट है। UR में टोटल पदों की संख्या है 374, महिला का है 131 पद। EWS में 93 पद है, जिसमें महिला के लिए है 33 पद। AC में है 150 पद, जिसमें महिला के लिए 53 पद। ST में है 10 पद, जिसमें महिला के लिए 4 पद। EBC में है 68 पद, महिला के लिए 59 पद। आप देखिएगा कि इसमें आप कौन से कोटि में आप फिट बैठते हैं उसको देख लीजिएगा। EBC में है 168 पद और महिला के लिए 59 पद। BC में है 112 पद, महिला के लिए है 39 पद। देखिए इसमें BC में क्या है, डबल है रिजर्वेशन, 39 पद यहाँ महिला के लिए है। फिर BC फीमेल के लिए 28 पद अलग से है, तो सोच लीजिए कि कितना रिजर्वेशन है इस पद में। 28 पद है अलग से, सिर्फ महिला के लिए कुल में है, तो इसमें सिर्फ महिला के लिए 28 पद है। यहाँ पर BC फीमेल के लिए अलग से है, इसमें आवेगी महिला से अलग से है। टोटल हो गया 935, टोटल हो गया 935, जिसमें महिलाओं के लिए 319 पद जो है वो रिजर्व है, ठीक है। उसमें 319 पद रिजर्व है। पाठ्यक्रम जो है हिंदी में 70 प्रश्न मिलेंगे, हल करना होगा, और 70 प्रश्न मिलेंगे तो प्रश्न उसका अंक भी मिलेंगे 70। इंग्लिश में 30 प्रश्न मिलेंगे और अंक भी मिलेंगे आपको 30, ठीक है। टोटल होगा 100 और अंक मिलेंगे 100, यानी प्रश्नों की संख्या 100 और अंक की संख्या भी 100, ठीक है। समय मिलेगा 2 घंटा। इसमें आपको कम से कम भी तो पास करने के लिए 40% नंबर जो है कोटि के हिसाब से, जनरल को 40%, BC को 36%, EBC को 34%, SC ST और सभी महिलाओं को 32% इसमें लाना होगा। इसमें भी मान के चलिए, लेकिन क्वालिफाई है उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। सामान्य अध्ययन में अभी चलिए इधर चल लेते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें साक्षात्कार जो है वो नहीं है, ठीक है। इसमें साक्षात्कार नहीं है, लिखित प्रक्रिया जो होगी के आधार पर चयन होगा।
पासिंग मार्क्स जो है इसमें जनरल को लाना होगा 40% लाना होगा, बीसी को लाना होगा 36.5%, ईबीसी को 34% और एसी एसटी पीएच और सभी महिला को 32% लाना होगा अनिवार्य रूप से। ये पासिंग मार्क्स याद रखिएगा, ये पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाई है, इस पर सिलेक्शन नहीं होगा, इसके इतना तक ले आना है तो छुट्टल बढ़ाने में विचार किया जाएगा और इससे कम लाने पर चाहे आप किसी भी कोटि के हों तो विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न मिलेंगे, अंक में मिलेंगे 100, टाइम मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के रेशियो से अंक कटेंगे। आवेदन जो है वो www.bpsc.gov.in पर आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से ADEO वैकेंसी को आप भरें तो भरिए, और ये पद जो है ना वो बहुत ही मार्वेलस पद है, इसमें पैसा भी है, इज्जत भी है, सम्मान भी है। और देख लीजिएगा कि अगर आप को ऐसा होता है कि हर इंसान को अलग अलग क्षेत्र में जाने की रहती है तमन्ना, ख्वाहिश होती है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक पदाधिकारी बन जाए, आपके गाड़ी के आगे पदाधिकारी का बोर्ड लग जाए, तो ये अवसर आपके लिए बहुत बेहतर है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वैकेंसी और ये जानकारी आपको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो आवेदन करिएगा, बाकी फिर मर्जी आपकी। धन्यवाद।